बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ वो है पकोड़ों की। हम आलू के पकोड़े बनाएंगे। बहुत ही सादा रेसिपी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने आलू की जो कटिंग करनी है ना, ये लंबाई के रुख ये ऐसे इसकी कटिंग करनी है, ऐसे ऐसे। और इतना इसका जो है ना वो स्टेप ये देखिएगा, इस तरह ये बारीक काटनी है। ये वाली थोड़ी सी बारीक। हम चिप्स थोड़ी सी मोटी काटेंगे, लेकिन इसके लिए जो है ना ये बारीक कटी मैं इसलिए काट के अलग रख के आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह करके थोड़ी सी मोटाई में नहीं रखनी। मोटाई इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटाई रखेंगे तो वो चिप्स के लिए चलती है ये वाली। इससे लंबाई के रुख नहीं काटना, इससे चौड़ाई के रुख काटना है ऐसे। जी मैंने आलू की कटिंग कर ली है। अब मैंने हाफ़ कप है, ये हाफ़ कप ये हम बेसन ये डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुछ खड़े मसाले नहीं डालने इसमें। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है और ये खुश्क धनिया लिया हाफ़ टी स्पून। ये इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक मैंने ये हरी मिर्च ये साथ डाल देंगे। और इसे पानी हल्का सा लगाना है हमने, और हल्का सा पानी लगा के इसे हमने मिक्स करना है इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे, क्योंकि आलूओं का अपना पानी होता है, वो अलग होगा। तो उस फिर मिक्स करके पकोड़े बनाते हैं। बेसन थोड़ा सा हम और डाल देंगे। इसे 5 मिनट के लिए ना ऐसे रख देते ताकि इसका पानी निकल जाए जी। अब आलू ने देखा अपना पानी अलग करना छोड़ दिया। अब उस वक्त हमने सुरख मिर्च नहीं, अब ये थोड़ी सुरख मिर्च हम डालेंगे इसमें। ये अब डालनी है, ये नहीं जी। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें, ये सही ढाबा स्टाइल है, जैसे पकोड़े बनाते हैं ना वो तरीका मैं आपसे शेयर करने लगा। आप एक मरतबा बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक ने कोई रेसिपी बताई है। ये नहीं जी। अब ऑयल को गर्म करते हैं और इसे पकोड़े बनाते हैं जी। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब इसमें हम ये पकोड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं जी, हमारी बहुत ज़बरदस्त पकोड़ों की रेसिपी तैयार हो रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये हमारे पकोड़े एक तरफ से ये पक चुके हैं और अब इसे पलटे के ज़रिए इसे थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और ये देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के इसे ये बड़े एहतियात के साथ आपने ऐसे पलट देने हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे पकोड़ों को बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है और ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे पक चुके हैं। ये देखिएगा, इसके मैं दिखाता हूँ ये पकते हुए। ये देखिएगा, ये कमर्शियल स्टाइल ये मैंने आपको ये पकोड़ों की रेसिपी दी है और आप ये घर में ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे बेहतरीन किस्म के कमर्शियल स्टाइल पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। देखिएगा कितना प्यारा कलर आया है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे पकोड़े बने हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने पकोड़े डिश आउट कर दिए हैं और ये एक मरतबा ज़रूर आपने दादा तारक की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये कमर्शियल स्टाइल के हमने ये पकोड़े बनाए। ये देखिए कैसे अच्छे जुड़ के आए हुए हैं, जुड़ के जो है ना ये पकोड़े बने हुए हैं। एक मरतबा आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है दादा रेसिपी की। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अब अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।